हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे एक बार फिर से। और आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ एक बढ़िया सी आंसर शीट। जो आप सोचते हैं कि भाई मैं इतने नंबर ले आऊँ, मैं टॉपर बन जाऊंगा, 70 प्लस आ जाए 80 में से तो भाई मजा आ जाएगा, तो बेटा एक ऐसे ही बच्चे की आपके लिए आंसर शीट लेकर आया हूँ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की। देखना, आप भी मेरे साथ ऑब्जर्व करना कि कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट किया गया है, और साथ ही साथ ये भी देखना है अगर गलती होती है तो किस तरीके से उसको मतलब कहते हैं ना कि ब्यूटीफुली तरीके से इग्नोर करवाया गया है। तो चलिए मेरे साथ साथ ऑब्जर्व करिए, और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके जाइएगा। तो सबसे पहले भाई बच्चे ने लिखा अकाउंटेंसी पार्ट ए, तो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है बेटा, ये चीज़ बहुत बहुत समझदारी से करिए, और बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, ठीक है। और इससे बच्चे से गलती हो गई तो इसने कट कैसे करा बेटा, ऐसे ऐसे कट करा है। तो बच्चे करते हैं यूं यूं काटने लगते हैं इसको, बेटा ऐसे नहीं करना है, बहुत ही गंदा लगता है, ये काम मत कर देना। फिर नंबर बेटा कहीं पे भी मैंने इस बच्चे की कॉपी में क्रॉस नहीं देखा, देखो सब जगह टिक टिक किया जा रहा है, और जो आंसर आ रहा है ना उसको एक क्या कहते हैं ऐसे बबल में क्या कहते हैं दिखाया जा रहा है, ताकि अलग से ही हाईलाइट हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई जो एग्जामिनर देखना चाहता है उसकी नज़र वहाँ पर डाली गई है, ठीक है। नहीं भी देख पा रहा तो भाई डाल दी गई है, भैया देख लो यहीं पे है, ठीक है। फिर देखो इस बच्चे ने क्या करा है बेटा, बहुत क्लियरली, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी राइटिंग है, लेकिन आपके कंपैरिजन में तो बहुत अच्छी होगी ना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसकी राइटिंग अच्छी है, ठीक। तो साथ साथ बेटा फॉर्मूला भी लिखा, न्यू रेशो कैसे 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 क्या हुआ वो निकाला बच्चे ने, तो पूरा फॉर्मूले के साथ लिख करके, और फॉर्मूले को अलग से हाईलाइट करके लिखा हुआ है। और आप नोटिस करना बेटा, साइड में एक लाइन खींची हुई है, हर पेज पे एक लाइन खींची है, यानी पहले 15 मिनट के अंदर यही काम किया गया है, ठीक है। जो कि एक अच्छा बॉर्डर जब बन जाता है तो एक प्रेजेंटेशन और अच्छी लगने लगती है। ओके देन इस बच्चे ने थ्योरी भी अगर लिखी है तो खुला खुला लिखा है, साफ साफ लिखने की कोशिश करी है। एंड बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर नरेशन लिखनी है कि नहीं लिखनी है, तो बेटा देखो इस बच्चे ने नरेशन भी लिखी है। और कमाल की बात है, बच्चे कहते हैं सर लाइन जर्नल एंट्री में फॉर्मेट बनाना जरूरी है, लाइन खींचे बिना जर्नल एंट्री नहीं कर सकते। मैंने एक कमेंट देखा था, नालायक, इस बच्चे ने देखो LF तक का कॉलम बना रखा है। तो ये बेटा समझदारी होती है कि टीचर चाहे भी ना कि इसका नंबर काट लूं, काट ही ना सके, ऐसे बेटा ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो बेटा कितनी बढ़िया है। फिर बैलेंस शीट बनाई है और एक एक्सट्रैक्ट लिखा है, तो बेटा प्रॉपर लाइनिंग है, स्केल का अच्छा यूज किया गया है। ऐसा नहीं है कि भाई हाथ से खींचे जा रहे हैं, हाथ से भी सीधी लाइन खींचने की प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन वो बच्चे जो पढ़ते हैं, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। और बहुत क्लियरली देखो, जैसे शेयर कैपिटल तो अंडरलाइन किया, फिर उसके बाद बोल्ड लेटर में चीज़ें लिखी हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। ओके बेटा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा बोल्ड में लिखना जरूरी है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पर भी बेटा बच्चे ने बहुत क्लियरली साफ साफ लिखा, और खुला खुला लिखो यार, एक्स्ट्रा कॉपी मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद बेटा क्या, थोड़ा सा ब्लर दिख सकता है आपको, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, मैं मानता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं यहाँ पे। हाँ अब देखो बेटा, अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जहाँ ज़्यादा लिखा है खाली छोड़ा तो बेटा वाइट पेज थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइट होके दिख रहा है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जर्नल एंट्री करी, और इसको क्या कहते हैं भाई, सारी चीज़ें करता है। यहाँ पे नरेशन ने लिखी, मैं होता तो नंबर काटे ही होंगे जहाँ तक है, ठीक। और उसके बाद बेटा यहाँ पर देखो बहुत प्यारे तरीके से जर्नल एंट्री करी है, लेकिन बच्चे ने लगभग हर जगह पे लेजर क्या लिखा बेटा, इसने नरेशन लिखी हुई है, देखो यहाँ पे भी लिखी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से लिखी है, अमाउंट साफ साफ लिखा है, डेबिट का रुपीज़ का भी साइन लगा है, सब कुछ अच्छे से करा है, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, अलग से हाईलाइट करके दिखाया है, अच्छा लगता है बेटा, ठीक है, कि आप आंसर को हाईलाइट कर दे, क्योंकि इतनी भरी हुई शीट के अंदर कहाँ पे आंसर ढूंढे, तो आंखें एकदम पहुंच जाएं एग्जामिनर की वहां तक, तो कितना अच्छा होगा, ठीक। फिर बैलेंस शीट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ही है, एक्सट्रैक्ट लिखना जरूरी है। अगर आप पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, आपसे बोला एक्सट्रैक्ट, तो एक्सट्रैक्ट लिखो बेटा ब्रैकेट में साथ साथ, ओके बेटा। फिर जर्नल एंट्री भरपूर तरीके से करी, साफ साफ करी है, और यहाँ पे लाइन देखो, और ये जो लाइन खींची है इसका यूज भी हुआ, छोटा मोटा कुछ रफली लिखना हुआ तो साइड पे लिख दिया बच्चे ने, ठीक है। ऑल्दो इसके जो रफ कॉपी है, रफ लास्ट वाला पेज है, उस पर उसने प्रॉपर रफ काम किया है। मैं हर बार बच्चों को बोलता हूँ लास्ट के पेज पे जरूर करना, ठीक है, यहाँ पे बीच में मत करना, ठीक। चलो भाई ये भी इसने जर्नल क्या करा बेटा, इसने एग्जीक्यूटर अकाउंट बना दिया है, बहुत आसान है, ओके। रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया, और भाई बीच वाली लाइन को इसने ज़्यादा डबल बोल्ड किया, मतलब मुझे लग रहा है कि अलग से दिख जाए कि हाँ भैया ये मेन लाइन है, यहाँ से अकाउंट इसका बना, मतलब प्रेजेंटेशन कमाल की है, ठीक है। चलो ये क्रॉस कर दिया है, ये खुद ही क्रॉस करा हुआ लग रहा है बच्चे ने, ठीक है, क्योंकि टीचर ऐसे क्रॉस नहीं करते, टीचर ऐसे क्रॉस करते हैं, बच्चे ने ऐसे करा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, मैंने बोला ना गंदे तरीके से क्रॉस मत करो, गलत हो गया आराम से प्यार से कट कर दो, बस टीचर समझ जाएगा, ओके। बहुत प्यारे तरीके से इसने बेटा सारी चीज़ें यहाँ पे अमाउंट ड्यू, अमाउंट, ठीक है, क्या लिखा है एंड जो भी लिखा है, बढ़िया लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है। थोड़ी जो हमने फाइल डाउनलोड करी है बेटा थोड़ी ब्लर है, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, हाँ। चलो भाई बहुत बढ़िया। यहाँ पर बेटा आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे फॉर्मेटिंग की जो बात करें हैं, ये वैसे अब सिलेबस में नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर थोड़ा पुरानी क्या कहते हैं ये आंसर शीट है,
लेकिन बच्चे ने स्कोर बेहतरीन तरीके से करा है। और साफ साफ देखो यहाँ पे ऐड लिखा है प्रॉपरली, बच्चे कई बार नहीं लिखते, भूल जाते हैं। लाइनिंग खींचिए, इनर कॉलम का सही यूज कर, देखो यहाँ पे लिखा वर्किंग नोट नंबर 1, तो बेटा ये चीजें आप मेंशन करो। बच्चे ने वर्किंग नोट बनाया होगा, बच्चे मुझसे पूछते हैं सर वर्किंग नोट बनाया, हाँ बेटा बनाओ, देखो अंडरलाइन करा है, प्रॉपरली लिखा है, सारी चीजें हैं। ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा कैलकुलेशन निकली कैसे, तभी तो बात बनेगी। और यहाँ पर बेटा देखो फिर से नीट एंड क्लीन कितनी है बेटा, मैं तो बार बार इसी चीज को मेंशन करूंगा, नीट एंड क्लीन बहुत अच्छे तरीके से है। ठीक है, और क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, और क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिंग बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग है। वर्किंग नोट का सही इस्तेमाल किया बेटा, यहाँ पे भी वर्किंग नोट दिया है बच्चे ने। ठीक है, वर्किंग नोट पे प्रॉपरली ध्यान दोगे तो भाई नंबर आपको पूरे मिलेंगे, नरेशन पूरी है। ठीक है, कॉमा का यूज किया है बेटा, जहां पे वो अल्फाबेट, जहां पे भी डिजिट लिख रहा है, नंबर लिख रहा है, वहां पे कॉमा का भी प्रॉपर यूज किया है। बच्चे कई बार नहीं करते, लेकिन ये चीज अच्छी हैबिट है। ठीक है, हर किसी को नहीं होती, लेकिन करना चाहिए। ठीक है, ये देखो बेटा, इस बच्चे ने यहाँ पे लिखा रफ, देखो लिखा है रफ, और भाई तबीयत से क्या कहते हैं, इसने रफ यूज करा है, कोई मना नहीं कर रहा, कोई मना नहीं कर रहा। उसके बाद इसने एक्स्ट्रा शीट मांगी है बेटा, ये रही एक्स्ट्रा शीट। ठीक है, अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका लिखा हुआ, सप्लीमेंट्री आंसर शीट, और इसने फिर बेटा पार्ट भी अच्छे से मेंशन किया। ठीक है, ऑप्शन 1 देखो, यहाँ पे सेंटर में लिखना शुरू करो बेटा, सेंटर में, ताकि टीचर को पता चले साइड में आंसर लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल दिया, तो बहुत बढ़िया बच्चा। और लास्ट में बेटा जल्दी जल्दी में देखो हो जाता है। राइटिंग बिगड़ चुकी है, लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं बिगड़ी है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, राइटिंग पहले से तेज लग रही है भाई, बहुत जल्दी जल्दी लिखा है ऐसा लग रहा है, लेकिन चीज़ें बहुत बढ़िया है बेटा। ठीक है, और ये बेटा ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, बेटा ये चीज़ें देखो, अगर आप ब्रॉडली लिखोगे तो देख के कितना अच्छा लगता है और साफ साफ पता चलता है। और लाइनिंग प्रॉपर है तो आपके जो नंबर्स है ना वो भी आगे पीछे गंदे नहीं लगते। ओके, और ये तो फ्री के नंबर हैं जैसा मैंने बताया भी था। और यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चे ने शुरू करा, कैश फ्लो स्टेटमेंट लास्ट में करा है। अब कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, बाद में करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, कैसे हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, तो बेटा वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा आगे की वीडियोस में। लेकिन ये है कि भाई इस बच्चे ने कमाल की चीज़ें करी हैं, और आप खुद देख लो, सारी आंसर शीट मैंने दिखा दी, कहाँ पे एग्जामिनर ने क्रॉस करके बोला बहुत ही गंदा लिखा है, कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो आपने इस आंसर शीट में क्या ऑब्जर्व करा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह से बेटा नीट एंड क्लीन लिखना है, ये बात ध्यान से समझ लो, नरेशन लिखनी जरूरी है, वर्किंग नोट करना जरूरी है। ठीक है, बॉर्डर बना लोगे तो आपको एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और वर्किंग नोट मैंने बता दिया जरूरी है, रफ लास्ट के पेज में कर लेंगे। बाकी कोई डाउट है तो डाउट अपने लिख जाओ भाई, हम लाइव क्लासेस के अंदर उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा ज़रूर करें। और आप लोगों के लिए बेटा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि गेस्ट पेपर आपका आने वाला है, यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, MCQs हैं, और बहुत सारे सेशन हो गए बेटा। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने कर लिया है, ठीक है, हमने PYQs कर लिया, हमने शेयर कैपिटल कर लिया। तो बेटा सब्सक्राइब कर लो और इन वीडियोस को देखना शुरू कर दो, और पढ़ाई जम करके करनी है। ठीक है, बाकी अपनी ऑब्जर्वेशन इस आंसर शीट को लेकर के नीचे लिखें, और आप किस तरीके से क्या गलतियां कर रहे थे अपनी आंसर शीट में, क्या सोचते थे, कैसे लिखते थे, वो सारी बातें जरूर बताएं। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।